Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपके लिए कैसा रहेगा in terms of career, relationships as well as health. So let's start with Taurus. वाओ, सो टॉरस आपके लिए कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एक भी कार्ड ऐसा नेगेटिव नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक भी कार्ड थोड़ा स्लाइट भी नेगेटिव नहीं है। सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं कि आपके लिए विक्ट्री का कार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, तो जहाँ पर जाओगे वहाँ पर एज अ विनर ही आओगे। फिर द 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया तो विक्ट्री का कार्ड आ गया, तो जहाँ भी जाओगे एज अ विनर ही आओगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे ही पैसे, एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे ही पैसे, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी पैसे। 3 कार्ड्स पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं एंड टॉरस खुद एक पेंटिकल्स है, मतलब अर्थ साइन है, तो आपके लिए तो पैसों की तो बारिश होगी ये कमिंग वीक में। आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, आई एम सो हैप्पी। पैसे आ रहे हैं तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। सारे कार्ड्स इतने लकी आए हैं, इतने पॉजिटिव आए हैं, डायरेक्टली मैं बोलूँगी कि आपके सारे विशेज़, सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगे। आप अपने सेल्फ केयर एंड अपने सेल्फ लव पर भी बहुत फोकस रखोगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं तो एकदम लग्जरी के साथ तो आप जियोगे ही। क्लासी चीज़ें तो बहुत, शॉपिंग भी करोगे, घूमने फिरने जाओगे, पिक्चर देखने जाओगे। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, कोई नया अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई आपको मतलब एक कहीं से पैसे बहुत मिलेंगे। ये कमिंग वीक में बहुत पैसे आने वाले हैं आपके लिए। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, डायरेक्ट विक्ट्री, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत होगी, नेम फेम सक्सेस भी बहुत मिलेगा एंड आप अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस भी कर लोगे। 8 ऑफ पेंटिकल सेज कि आपको थोड़ा और हार्डवर्क करना है अपने स्किल्स को शार्पन करने के लिए। बस इतना छोटी सी हार्डवर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है तो आपको इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं है। पैसे बहुत आएंगे तो पैसे सोच समझ के खर्चा करिएगा। टॉरस को लग्जरी बहुत पसंद होती है एंड ये कमिंग वीक में आई एम माई सेल्फ सो मच हैप्पी। 1 2 3 3 पेंटिकल्स के कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब वो भी नेम फेम सक्सेस एंड लग्जरी, क्योंकि अगेन नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। द वर्ल्ड मतलब सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफिल। तो कोई भी कार्ड ऐसे नहीं आया है कि कोई ख़राब चीज़ हो। तो इन टर्म्स ऑफ करियर हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तो आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर टॉरस। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी सुपर डुपर वेरी मच फैंटास्टिक वीक। बहुत पैसे आएंगे, बहुत पैसे आने वाले हैं, तो आई एम माई सेल्फ वेरी मच हैप्पी। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, किसी किसी की शादी भी फिक्स हो सकती है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप समझ सकते हो कि किसी किसी की बारात भी निकल रही है, तो शादी फिक्स हो सकती है। प्लस द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है तो कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है तो आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी, आप अपने फैमिली से बहुत अटैच्ड फील करेंगे ये कमिंग वीक में। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो आपका मेन फोकस क्या अपने ऊपर रहेगा, अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर रहेगा, तो आप अपने पार्टनर को थोड़ा निगलेक्टेड फील करवा सकते हो। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो आप होगा क्या कि पूरे वीक में अपने करियर पर ज़्यादा फोकस रख सकते हो, तो आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है। बाकी कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू टॉरस। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा है, तो नेचुरली आपका हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा। प्लस एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है कि आपके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट में बोलूँ। हेल्थ वाइज भी बहुत फैंटास्टिक वीक जाएगा टॉरस। ओवरऑल तीनों सेक्टर में बहुत ही फैंटास्टिक वीक है। सो आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, आई एम वेरी मच हैप्पी। अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर टॉरस। ये
लेट्स सी फॉर वर्गो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्गो. ओके सो वर्गो आपके लिए कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस. तो आपके लिए अभी कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे हैं, उल्टा बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है. तो ओवरऑल मैं बोलूँगी अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर वर्गो ऑल्सो. नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए भी एक कोई फ्रेश अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कहीं से आपको पैसे मिल सकते हैं. तो करियर वाइज कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जोश में होश ना खो बैठे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है. तो इट सेज कि आपके ये वीक में आपका नेचर ऐसा रहेगा कि मतलब हर चीज़ में मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता हूँ, फटाफट सक्सेस चाहिए मुझे, प्लस आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, हर काम में जल्दबाजी भी बहुत करेंगे. इसलिए मैंने आपको कहा कि जोश में होश मत खोइएगा, आपको अपने स्किल्स पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को थोड़ा और डेवलप करिए. 3 ऑफ पेंटिकल्स सेज कि आपको अपने करियर में भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से बचना चाहिए, मतलब लोगों की बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए. अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो भी आप फोकस मत रखिए. किंग ऑफ कप सेज कि आपको अपने करियर वाइज नेम फेम सक्सेस तो सब कुछ मिलेगा, बट आपको थोड़ा लॉजिकली भी आगे बढ़ना पड़ेगा. एंड जस्टिस का कार्ड आया है, तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई भी लीगल चीज़ें चल रही हैं तो आपके फेवर में ही आएगा डिसीजन. एंड आपको नेम फेम सक्सेस भी बहुत मिलेगा या कमिंग वीक में. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू वर्गो. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स नंबर 3 का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. तो आपको थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से बचना चाहिए. वो कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर आपका खुद का करियर हो सकता है, आपका कोई डेली रूटीन हो सकता है जो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो. एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हो, या कमिंग वीक में थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उस चीज़ को लेकर. एंड आप अपना करियर पर ही ज़्यादा फोकस रखोगे ये कमिंग वीक में, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है. तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ये कमिंग वीक में आपका करियर रहेगा, उसकी वजह से आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील करेगा ही करेगा. तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज वीक फॉर यू वर्गो. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर मैं बात करूँ तो कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है, बट हाँ अगर आपकी बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो 3 ऑफ पेंटिकल्स सेज कि आपको एक स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लेनी चाहिए. एंड दिखा दीजिए डॉक्टर को, वो भी स्पेशलिस्ट हो उसको. ये कमिंग वीक में आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, वो ट्रैवलिंग की थकान रह सकती है, उसकी वजह से आपको थोड़ा पीठ दर्द रह सकता है, मतलब बैक इशू रह सकता है. एंड आपको अपना डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा. अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खाया तो आपका डाइट मेंटेन नहीं रखा तो आपका हेल्थ थोड़ा एसिडिटी हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड थोड़ा सा नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से अ लिटिल टफ वीक फॉर वर्गो, बट अगर आपने प्रिकॉशंस ले लिए, मैंने जो भी आपको कहा है, अगर आपने वो सब कर लिया तो इतना भी ख़राब वीक नहीं जाएगा. आई विल से एवरेज वीक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वर्गो. Overall, I will say a very positive week for Virgo.
लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ कैप्रिकॉर्न. ओके, सो कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स. तो ओवरऑल मैं बोलूँगी एवरेज वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न, क्योंकि 3 अच्छे कार्ड्स आए हैं, 3 खराब कार्ड्स आए हैं, तो 50-50 है. तो आई विल से एवरेज वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न. नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो आपको प्रेशर भी बहुत होगा. आप बहुत प्रेशराइज्ड हो गए हो हर चीज़ में. आप ये सोच रहे हो कि कंपटीशन बहुत है आसपास, तो मैं पीछे रह जाऊंगा, सब लोग आगे चले जाएंगे. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आपको बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, आसपास कंपटीशन भी बहुत रहेगा. प्लस आपको द मून का कार्ड आ गया है, तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए तो बहुत अच्छा वीक रहेगा. उनको बहुत नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिलेगा. बट अदर देन दैट आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि आप इतना फोकस नहीं कर पाओगे. इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी, आपको डर बहुत लगा रहेगा कि मेरा ये नुकसान हो चला जाएगा, मेरा ये लाइफ से कुछ होगा या नहीं है लाइफ में. आप डर गए हो अंदर से. आप एंजाइटी इश्यूज़ भी आपको बहुत होंगे. आप ओवर थिंकिंग भी बहुत करोगे, हर किसी के ऊपर डाउट भी बहुत करोगे, अंदर अंदर से दुखी होते रहोगे, कुड़ते रहोगे, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे. तो आप फोकस भी नहीं कर पाओगे अपने करियर पर इतना, क्योंकि आप अंदर से डर गए हो. जेलसी बहुत है आपको आसपास के लोगों को देखकर. मतलब आप इतने इनसिक्योर हो गए हो कि अभी आप दूसरों को देखकर जल रहे हो कि सबका हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है. बट डोंट वरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपके पास पैसे तो बहुत आएंगे कमिंग वीक में. बट अनफॉर्चुनेटली आपको पैसे को मैनेज करना भी आना चाहिए. अगर जितनी इनकम आ रही है उससे डबल एक्सपेंसेस अगर आप करोगे, तो फाइनेंसिस को आपको प्रॉपरली मैनेज करना आना ही चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपका एंजल का सपोर्ट तो है. आपको एंजल्स आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड आपको डिवाइन टाइमिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. बट फिर भी जो अभी आपका टाइम चल रहा है वो आपको फेस करना ही पड़ेगा. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स सेज कि आपको किसी पर भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी आपका दोस्त नहीं है इस टाइम. हर किसी के ऊपर आप डाउट भी करोगे एंड आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना ही पड़ेगा. इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप सबको अपना दोस्त समझ के अपने दिल की बातें बता रहे हो, अपनी फीलिंग्स बता रहे हो, वो आपके लिए ही नुकसान क्रिएट कर रहा है, आपके लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. तो जितना हो सके उतना लोगों से दूर रहिए, बातें मत करिए उनसे. एंड अपने सीक्रेट्स किसी के साथ इतना शेयर मत करिए, क्योंकि अभी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है. किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए. 3 ऑफ वॉन्ड्स से कि आपको थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा. प्लस आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है. आपके पास रिसोर्सेज है, सब कुछ है, बस आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है. प्लान बनाइए एंड उसके अकॉर्डिंग चलिए. आपके सारे प्रॉब्लम्स करियर वाइज धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे. तो in terms of career, I will say a little tough week for you Capricorn, so please take care. Now in terms of relationships, I will say a tough week ahead, क्योंकि स्टार्टिंग में ही द मून का कार्ड आ गया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है. तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. आपको कोई बैकस्टेप करेगा ही करेगा, धोखा देगा ही देगा. आप अंदर से बहुत डर गए हो, इनसिक्योरिटी बहुत फील कर रहे हो. आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका अपना कोई भी नहीं है, सब लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं. आप ग्रजेस बहुत पाल रहे हो, अंदर अंदर से एकदम नेगेटिव हो गए हो सोच सोच के. आप थक गए हो बेसिकली, आप झगड़ा कर करके, लड़ के, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है कि आपके ऊपर ही सारा बर्डन आ गया है. आप कितना करोगे, एक अकेली जान कितना कर सकता है. आप एकदम अभी थक गए हो, गिव अप करना चाहते हो. बट
अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखिए, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है। इट सेज कि आप जितना हो सके उतना आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आपको गुस्सा भी बहुत आएगा या कमिंग वीक में, एंजाइटी भी बहुत होगी स्पेशली रात को, क्योंकि द मून का कार्ड आया है। तो जैसे जैसे रात होगी तो वैसे वैसे आपको ज़्यादा एंजाइटी होगा कि मेरा लाइफ में कुछ होगा या नहीं, ऐसा बहुत सोचोगे आप। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आप क्या ओवर इगोइस्टिक भी हो सकते हो। आप अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा भी बहुत दिखाएंगे। आप स्ट्रेस में हैं, आप अपने करियर को लेकर इतना स्ट्रेस में है कि आप हर किसी के साथ झगड़ा भी बहुत करेंगे, सबको नीचा भी बहुत दिखाएंगे, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की बहुत कोशिश करेंगे। भले ही 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये एक पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप वाइज कि आप इजीली बड़ा दिल रखकर सबको माफ़ कर रहे हो। बट क्योंकि बाकी के 5 कार्ड्स थोड़ा नेगेटिव किस्म के आए हैं, तो आई विल से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अ टफ वीक अहेड फॉर कैप्रिकॉर्न, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कि जितना हो सके उतना आप पानी पीजिए, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड सेज कि आपको जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीना है। एंड आई विल से कि सिल्वर ग्लास में जितना हो सके उतना पानी पीजिए, तो आपके इमोशंस क्या और बैलेंस्ड रहेंगे। क्योंकि द मून का कार्ड आया है, तो आपको द मून को खुश रखना है, मतलब अपने मन को खुश रखना है। तो अपने मन को खुश रखने के लिए आपको जो अच्छा लगता हो वो आप करिए, वो एक्टिविटी आप करिए कमिंग वीक में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपको चलते फिरते टाइम केयरफुल रहना पड़ेगा, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको माइनर हेडेक रह सकता है, एंड एंजाइटी इश्यूज़ की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है, एंड नीज़ में भी थोड़ा हल्का सा पेन हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो कैप्रिकॉर्न आई विल से अ लिटिल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल ही आपके लिए इतना कोई अच्छा वीक नहीं है कैप्रिकॉर्न, सो प्लीज़ टेक केयर कैप्रिकॉर्न। Okay guys, this was for weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot constellations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.